आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। भिलाई नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदियों सहित निर्दलीय पार्षदों ने एक बार फिर नगर निगम आयुक्त राजू पांडे के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आयुक्त महोदय पक्षपात करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुक्त महोदय इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्षपात करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदितों की नगर निगम के कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने निगम गेट के सामने ही धरना प्रदर्शन कर दिया और धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए घोषित भी कर दिया। उनका आरोप है कि नगर निगम के आयुक्त राजीव पांडे जी उनकी बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। जानते हैं इस पूरे मामले की खबर क्या है। कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोला, भिलाई नगर निगम आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त पर मनमानी करने का लगाया आरोप। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजू पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्य गेट के पास टेंट लगाकर कांग्रेस पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पार्षदों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया, वार्डों में भेदभाव का आरोप। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त राजीव पांडे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में भेदभाव कर रहे हैं। सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव की भी अनदेखी की जा रही। मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित राशि तक नहीं दी जा रही है। एक पार्षद ने सवाल उठाया, क्या कमिश्नर इन पैसों से खुद का मकान बनाना चाहते हैं? उन्होंने मांग किया कि सभी वार्डों में समान रूप से राशि और सुविधा दी जाए। धरने पर बैठे पार्षदों ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वे प्रदर्शन करेंगे। सभी वार्डों को विकास कार्य कराने की जरूरत है, इसलिए समान राशि और सुविधाएं देना चाहिए। हमें महापौर का भी समर्थन है। महापौर भी बोर खनन को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। सभी पार्षदों को जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनती है, लेकिन राशि मिलेगी तभी विकास कार्य होंगे। लालचंद वर्मा कांग्रेस पार्षद, पारदर्शिता और नियम का पालन जरूरी। वही आयुक्त राजू पांडे ने अपनी सफाई में कहा, मेरा चेंबर सभी के लिए खुला है, जो भी समस्या है वे मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कार्यालय में सबसे ज्यादा समय तक बैठता हूँ, सामान्य व्यक्ति भी कभी भी मिल सकता है। लालचंद वर्मा का भी स्वागत है। कभी भी कोई जनहित की बात करेंगे तो निगम के सीमित संसाधन के माध्यम से करेंगे। निगम के संसाधन कम पड़ते हैं तो राज्य शासन से मांग करते हैं। लोकहित की मांग होगी, उससे आगे बढ़कर काम करेंगे। आयुक्त राजू पांडे जी ने यह भी कहा कि सामान्य नियम है कि महापौर परिषद और सामान्य सभा आदेश करते हैं तो उसका पालन करना जरूरी है, लेकिन कोई बात विधि के प्रतिकूल होती है तो मेरा कर्तव्य है कि उसे राज्य शासन तक लेकर जाऊं।
आयुक्त महोदय पक्षपात करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुक्त महोदय इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने खबर के माध्यम से जाना और देखा कि मामला क्या है और पार्षद वहां क्यों है। यही इस प्रदर्शन को लेकर शहर सरकार के मंत्री लालचंद वर्मा जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, हम सब जितने भी यहाँ चुन करके पार्षद आए हैं, वार्ड की जनता जो है बहुत भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग को चुन करके भेजती है, ताकि हम छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम को करवा सके। लेकिन जब से नगर पालिक निगम भिलाई में आयुक्त राजीव पांडे जी आए हैं, केवल तानाशाही और मनमानी ढंग से अपना काम किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सब पार्षद और कांग्रेस के साथी यहाँ धरना दिए हैं अनिश्चितकालीन। विगत 10 माह से हम जितनी भी बात कमिश्नर साहब के पास रखे हैं, आज तक कोई भी काम को नहीं किए हैं। यहाँ तक कि वो नियम अधिनियम तक को नहीं मानते, सामान्य सभा में संकल्प पारित जो होता है उसको भी नहीं मानते। MIC में जो संकल्प पारित होता है, यह MIC के माध्यम से विकास कार्य का जैसे स्थल परिवर्तन कराना रहता है, उसको भी बिना MIC में लाए अपने हिसाब से अपने मर्जी से स्थल परिवर्तन कर देते हैं। वो भी ऐसे जगह की काम को जहां पर लोगों का रहवासी है, वहां लोगों की मांग है, उसके हिसाब से विकास कार्य के लिए कार्य आदेश हुआ रहता है, उसको भी नज़रअंदाज करते हुए ऐसे जगह में स्थल परिवर्तन कराते हैं जहां पर अवैध प्लाटिंग हो रहा है। और उस जगह में रोड बनाने के लिए कमिश्नर साहब स्थल परिवर्तन कराते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, 17 सितंबर 2024 को 19 नग बोर कराने के लिए, बोर खनन कराने के लिए कार्यादेश हुआ था, जिसमें से 4 बोर हो चुका है। बाकी बोर कराने की मांग हम सभी पार्षदों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन आज 10 महीना बीतने के बाद भी कमिश्नर के द्वारा केवल ये कहकर कि उस काम को रोक दिया गया है कि बोरिंग कराने से जल स्तर गिरेगा या हो सकता है गंदा पानी आएगा, ऐसा बोल करके बोरिंग को रोक दिया गया है। जबकि उसके बाद बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी बोरिंग कमिश्नर की जानकारी में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये भी पूछने पर नहीं बताते हैं। तो इस तरह के ये जो काम करते हैं मनमानी ढंग से, उसका हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तक कि मूलभूत की राशि जो सभी वार्डों का अधिकार है, सभी क्षेत्रों में संधारण कार्य कराने के लिए मूलभूत की राशि बराबर मात्रा में देते हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। वो पता नहीं उस राशि का क्या करना चाहते हैं। हमारी मांग करने के बाद भी आज तक मूलभूत की राशि नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग विरोध करने यहाँ बैठे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं आप लोग, तो क्या वजह है कि आप लोग के साथ इस तरह से पक्षपात हो रहा है? क्या इसे आपकी नाकामी समझा जाए क्या सत्ता पक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सत्ता पक्ष वाले भी नाराज हैं और विपक्ष के लोग भी नाराज हैं। विपक्ष के लोग भी नाराज हैं। सामान्य सभा में देखने को मिला दो सामान्य सभा हुआ, जिसमें विपक्ष के लोग भी कमिश्नर के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। दूसरा, यहाँ के कर्मचारी तक नाराज हैं उनसे। पूरे कर्मचारी मतलब हमारे पास मिलने के लिए आए थे MIC की बैठक में कि इस आयुक्त के व्यवहार मतलब कर्मचारी के प्रति अच्छा नहीं है, ऐसा करके। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पर? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या जब मांग है आप लोग की? हटाने की मांग है या फिर किस तरह की मांग है? ऐसे आयुक्त जो नियम अधिनियम के हिसाब से नहीं चलेगा, सामान्य सभा के हिसाब से नहीं चलेगा, MIC को नहीं मानेगा, ऐसे आयुक्त के खिलाफ तो हम सामान्य सभा में बोले हैं कि ऐसा आयुक्त नहीं चाहिए, ऐसा करके। जो किसी को लेकर के चलना नहीं चाहते हैं, तो हम वैसे आयुक्त को कैसे स्वीकार करेंगे? हमारी मांग है वो यहाँ ना रहे तो ज़्यादा अच्छा। इसमें आप और बैठे थे चेंबर के पास, तो क्या हाँ, कार्यविधि बीच में और एक दिन का धरना में बैठा था, उसके बाद भी काम नहीं हुआ मेरा। आयुक्त महोदय पक्षपात करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुक्त महोदय इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। वही आयोजित धरना प्रदर्शन को लेकर नगर निगम के आयुक्त श्रीमान राजीव पांडे जी ने भी मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा है अपनी सफाई में।
देखिए, मुझे जनता के कार्य के लिए राज्य शासन ने पदस्थ किया है और आम जनता का सामान्य से सामान्य व्यक्ति मेरे से मिल सकता है। सभी माननीय पार्षदगण भी आते रहते हैं और ये श्री लालचंद वर्मा जी का जहाँ तक प्रसंग है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई जनता के हित के लिए कार्य करेंगे और जो भी लोकहित में कोई भी कार्य है तो स्वागत है उनका, कभी आए। अगर निगम के संसाधन से हो सकेगा तो अपन करेंगे और अगर निगम संसाधन से ऊपर का होगा तो अपन राज्य शासन के ध्यान में लाएंगे। एमआईसी में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी बोर का मामला उन्होंने उठाया कि बोले बोर स्वीकृत हो चुका था, 10 बोर सिर्फ 4 ही बोर लग पाए और जल वाटर लेवल कम होने का एक वो दे करके रोक दिया गया काम सारा कुछ। देखिए, मैंने माननीय पार्षद जी को भी बताया है इस चीज़ को और वो मुझे उम्मीद है कि समझ भी गए हैं। क्या है कि हमारे यहाँ पर अमृत मिशन से पेयजल सप्लाई हो रही है और बोर की संख्या बढ़ते जाने से हमारा जो भूजल स्तर है गिरते जा रहा है और शासन के निर्देश भी है कि जहाँ पर अमृत मिशन या ग्रामीण क्षेत्र जल जीवन मिशन संचालित है वहाँ पर बोर नहीं कराए जाएं। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देश किया गया था कि जहाँ पर एकदम अपरिहार्य है वहीं पर बोर हम करेंगे। क्या किसी तरह का पक्षपात भी हो रहा है क्या पार्षदों के साथ? कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय पार्षदों की जो निधियां हैं, आप सभी इस चीज को जानते हैं कि कार्य में गति है और जो भी कार्य नियमानुसार है वो होता ही है और यदि किसी को लगता है कि नहीं है तो समक्ष में आके बताएंगे क्या ऐसा कार्य है। क्या वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो पार्षद हैं, चाहे दया सिंह जी हो, चाहे लालचंद जी हो, चाहे शहर सरकार हो, वो काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है आयुक्त सहित सभी अफसरों से। आखिर ऐसा क्या वजह है? आपके कंट्रोल में नहीं है अफसर कि सरकार से राशि नहीं आ पा रही है, इस वजह से क्या कहते हैं अपन फेस नहीं कर पा रहे हैं पार्षदों को? देखिए, जो असंतुष्ट हैं इसके विषय में उनसे ही आप जानकारी ले लेंगे। बाकी संसाधन पर्याप्त है। भिलाई नगर निगम की जो स्थिति है काफी पहले से सुधरी है। हम लोग टैक्स कलेक्शन में हम लोगों ने वृद्धि किया है और जो मितव्ययिता जहाँ करने की आवश्यकता है वो भी किया है। तो लोकहित का कोई भी कार्य नहीं रुका है और राज्य शासन से ही पूरा सहयोग मिलता रहा है, आगे और भी मिलेगा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक लोकहित प्राथमिकता की बात है, प्राथमिकता अनुसार जो हमेशा संसाधन सीमित रहते हैं और सीमित संसाधन के दायरे में जो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं उसको पहले किया जाता है और शेष कार्यक्रम से प्राथमिकता क्रम में किए जाते हैं। केंद्र 2 में गौरव फिलिंग एक पेट्रोल पंप है, उससे 15 लाख वसूलने हैं, वो अपन वसूल नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया? मैं इसका डिटेल जानकारी लेकर बता पाऊंगा। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहरहाल इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गा नगर वेस्ट। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गा नगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।